गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम समांतर श्रेणी का चैप्टर के आगे का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से तुम्हारा 2 तक पहले करवा दिए थे। तीसरा से देखो आज क्या है। यदि ए 2b और सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू 4b² माइनस AC बराबर a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखो तो क्या दिया हुआ है, A280 यानी A2b और C AP में है। AP में है, इसका मतलब क्या, समांतर श्रेणी में है। तभी बताओ तुम, जब समांतर श्रेणी में है तो इसका D सेम होगा कि नहीं, यानी ये दोनों के बीच का D यानी D1 और ये दोनों के बीच का D D2, यानी हम कह सकते हैं कि D1 बराबर D2 होगा। क्यों, जब समांतर श्रेणी होता है तो D1 बराबर D2 होता है। चलो तब इसका मतलब क्या होगा, D1 क्या हो जाएगा 2b माइनस A, सॉरी 2b यानी T2 माइनस के चिन्ह होता है A। उसके बाद D2 कौन से, ये दोनों से ना निकालते हैं, C माइनस 2b। ध्यान से देखो, अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2b रहेगा, A का A रहेगा, C और 2b। ध्यान से देखो, कोई कहेगा मान निकालेंगे यानी b² है तो ज्यादातर b² निकाले के मान करेंगे, यानी b का मान निकालेंगे तो 2b माइनस में है और 2b प्लस में, तो ये इसको बुला लेगा इधर, यानी 2b माइनस A। अब इधर आएगा तो प्लस में होगा 2b और ये हो जाएगा C। तो ध्यान से देखो 2b और 2b 4b माइनस A बराबर C। तो b का मान निकालना है तो A उधर जाएगा, 4b यानी C प्लस A हो जाएगा, यानी 4b यानी C प्लस, सॉरी इसको सीधा करके लिख लेते हैं क्योंकि पहले 8 डिजिट वाला लिखते हैं, A प्लस C। अब ध्यान से देखो b का मान कितना होगा, A प्लस C बटा 4, क्योंकि 4 ही नीचे आएगा। ठीक है, अब यहां देखो क्या किए हैं, तो जब समांतर श्रेणी में कोई संख्या रहता है तो सभी का बीच का गैप सेम होता है, यानी ये दोनों का बीच का D और ये दोनों बीच का D दोनों बराबर होगा। उसके बाद D निकालना है 1 तो इनमें से घटा दिए हैं, और D2 निकालना है तो इनमें से ये घटा दिए हैं। उसके बाद इनमें से B का मान निकाले हैं, क्योंकि इन्हें AC लाना है तो A का मान नहीं निकालेंगे, जो इन्हें निकालना है उसको छोड़कर इन्हें निकालेंगे, यानी B का मान निकालेंगे। अब देखो आगे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, हम बाएं साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कुछ बाएं तरफ से चलेंगे, यानी तुम्हारा बाएं साइड कौन है, 4b² माइनस AC। अब देखो बराबर दे दिए, 4 का 4, ये 4 हो गया। अब ध्यान से देखो ये दोनों गुना में है कि नहीं जुड़ा हुआ, गुना में है, तो ये देखो इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, मंझली ब्रैकेट कर लेते हैं, नहीं तो b। ध्यान से देखो b का मान तुम्हारा क्या है, A प्लस C बटा 4, तो A प्लस C बटा 4 ये b का मान हुआ। उसके बाद इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर माइनस के चिन्ह है, माइनस A का A और C का C। बोलो समझ में आ गया ना, कुछ नहीं किए, सिर्फ b का मान यहाँ रखे हैं, ठीक ना। अब आगे देखो, सॉरी या नहीं, बराबर 4 का 4 हो गया। देखो ये स्क्वायर सभी पर है, यानी A प्लस C पर भी है और 4 पर भी है, तब 4 के 4 रह देते हैं। अब ध्यान से देखो तो हम A प्लस C सिर्फ अब ये दोनों पर स्क्वायर रह दिए हैं, लेकिन इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो इसका कितना होगा 16 माइनस AC। अब बताओ गुना में है तो ये दोनों काटेगा कि नहीं, 4 बार में, यानी ये 4 का 4 रह गया और ये बच गया A प्लस C का होल स्क्वायर और नीचे 4 माइनस AC। देखो तो अब इसके आगे क्या करेंगे,
एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं था, ए लेंगे तो 4, इसका एलसीएम 4 होगा, तो 4 से 4 भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 1 के 4 मतलब पढ़ेंगे तो 4, और 4 से गुना करेंगे उसमें तो 4ac होगा ना। अब देखो 4 से 4 कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं कैंसिल किया, क्योंकि सिर्फ इसका पूरा बटा के नीचे था, ये पूरा के बटा में रहता तो काटते हैं, ठीक ना, क्योंकि गुना में है, किस में है, भागा में है। चलो तो क्या बच गया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, हम इसको ए माने, इसको बी माने, तो इससे बैठाएंगे कि नहीं, यानी ए का स्क्वायर होगा ए और सी, ध्यान से देखो यहीं पर कर देते हैं, ठीक ना, इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें बी है लेकिन इसमें बी की जगह कुछ है, सी है, तो सी का स्क्वायर होगा प्लस 2 होता है कि नहीं, 2a, तो ए की जगह ए है, अब बी की जगह क्या है, सी है तुम्हारा, तो सी हो गया। यहां से लेके यहां तक सिर्फ इसका लिखाया है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर माइनस के चिन्ह 4ac। ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर के सी स्क्वायर हो गया। अब देखो माइनस 4ac और प्लस 2ac, तो माइनस वाला जीतेगा तो 2 घटेगा तो माइनस 2ac होगा, क्या होगा, माइनस 2ac। अब आगे देखो, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। तो ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारा प्लस था, अगर यहां पर तुम्हारा माइनस रहता ना, यहां पर तुम्हारा माइनस, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं होता, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, माइनस 2ab होता है। अगर प्लस रहेगा तो प्लस 2ab, अगर ये माइनस चिन्ह होगा तो माइनस 2ab। तो ध्यान से देखो, यानी फार्मूला का मतलब होता है क्या, कि इधर वाला अगर है तो इधर वाला लिख सकते हैं, और इधर वाला है तो इधर वाला लिख सकते हैं, फार्मूला का यही मतलब होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये वाला हम लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी का स्क्वायर था ना, ये वाला लिखे, देखो तो इस पर लिखे थे, लेकिन ए वाला देखो अभी कौन है, इधर वाला है कि नहीं, देखो ये वाला है कि नहीं, तो इधर वाला हम लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो इधर वाला लिखेंगे, यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ध्यान से अब देखो तो, ये तुम्हारा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, ए माइनस सी के होल स्क्वायर आ गया कि नहीं, तो तुम्हारा प्रूफ है, हो गया, यानी बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। बस यही नियम होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, अगर राइट हैंड साइड आ जाएगा तो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या क्या किए थे, सबसे पहले हम क्या दिया हुआ था कि ए टू बी सी समांतर श्रेणी में है, जब समांतर श्रेणी में है तो d1 बराबर d2 होता है, इतना तो जानते हैं। d1 कैसे निकालता है, ई में से ई घटाकर, और d2 कैसे निकालता है, ई में से ई घटाकर। उसके बाद b का मान निकाले, b का क्यों मान निकाले, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में a माइनस सी दिया हुआ है, तो इसी कारण तुम्हारा b निकाले जाएंगे, ठीक ना। ध्यान से देखो, हाँ, तो b निकाले, b का मान क्यों निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पर a और c दिया हुआ राइट हैंड साइड में, ये लाना है, तो b का मान इसलिए निकाले हैं, तो b का मान निकाले हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड चले हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड चले तो पहले लिख लिए, अब b का मान बैठाए हैं, उसके बाद कैलकुलेशन किए हैं, उसके बाद तुम्हारा आंसर आ गया। तो तुम इसको 1-2 बार बना लो अच्छी तरह से समझ कर, तो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगला तीसरा के दूसरा क्या बोल रहा है, यदि
7 2 ए बी समांतर श्रेणी में हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। यानी तुम्हारा कुछ नहीं, ए बराबर निकालना है और बी बराबर निकालना है। तो ध्यान से देखो, जब इस समांतर श्रेणी में है तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, D2 होगा कि नहीं। तो D1 किससे, पहले दो संख्या से D1 निकालते हैं, यानी 2 में से 7 को घटाएंगे और D2 कहां से निकलेगा, ये दोनों में से, यानी A में से 2 घटाना होगा। चलो 2 का 2 हो गया, 7 हो गया, A हो गया -2। जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी के एक तरफ करते हैं। तो पहले देख लो, तो 2 में से -7 घटेगा तो -5 बचेगा, A -2। अब क्या होगा, ये आएगा यहाँ तो माइनस में, तो इनमें आगे किस प्लस में होगा कि नहीं। अब ये घटाएंगे तो -3 में, कौन में आएगा -3। तो बताओ ए का मान तुम्हारा क्या आ गया, -3, यानी ए को तो तुम्हारा आंसर आ गया, यानी तुम्हारा यहाँ क्या हो गया, -3। अब बताओ यहाँ -3 हो गया तो बी इसके आगे है कि नहीं, तो इसमें डी जोड़ेंगे कि नहीं, इसमें डी जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि डी निकाल लेते हैं। तो डी कितना होगा, 2 में से 7 घटाओ तो -5 आएगा कि नहीं, डी बराबर -5। तो बी बराबर क्या निकल जाएगा तुम्हारा, बी बराबर तुम्हारा -3 में प्लस -5 करेंगे। यही ना होता है कि अगला पद निकालने के लिए उसमें डी जोड़ा जाता है, तो इसमें डी जोड़ रहे हैं। तो -3 ये प्लस माइनस गुना होगा तो -3, यानी -8 हो जाएगा। तो ये वो तुम्हारा यहाँ आंसर हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, यदि ए बी सी, तीसरा, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस के, बी प्लस के और सी प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ये तीनों भी क्या है, समांतर श्रेणी में। तो पहले ये बताओ, जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, जब है तो इसका क्या होगा, D1 बराबर D2 होगा कि नहीं। तो D1 कैसे निकलेगा, B में से A को घटाएंगे, D2 कैसे निकलेगा, C में से B को घटाएंगे, यानी B -A और C -B। समझ में आ गया, यानी B -A और C -A। अगर ये दोनों, जब ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो ये कंडीशन आना चाहिए। तो अब देखो, अब जब ये भी तीनों अगर समांतर श्रेणी में है तो ये वाला कंडीशन आना चाहिए। अगर इससे ये वाला आ जाएगा कंडीशन तो हम कह देंगे कि ये भी तीनों समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे, चूंकि ए प्लस के, बी प्लस के और सी प्लस के ये तीनों संख्या में है। तो ध्यान से देखो, यहां पर बैठा दो, यही नहीं, यही बैठा दो, घटा लो ना, क्या होगा, बी प्लस के माइनस ए प्लस के, ये हो गया। उसके बाद सी प्लस के माइनस बी प्लस के। आप बताओ ये वाला क्यों लिखे, जब ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो D1 बराबर D2
होगा। अगर जब ये वाला कंडीशन हो जाएगा तो हम कह देंगे कि तुम्हारा ए भी तीनों क्या है, समांतर श्रेणी है। यानी ए भी में D1 बराबर D2 निकालेंगे, यानी थोड़ा देर के D1 बराबर D2। ठीक, चलो तो B प्लस के, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस के चिन्ह रहता है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज होगा, C प्लस के माइनस B माइनस के। ध्यान से देखो तो के माइनस में या के प्लस में कटेगा कि नहीं, आई बी आई प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस वाला जीतेगा ए। अब देखो सी के से के भी कैंसिल होगा, माइनस बी। देखो तो ध्यान से, ये वाला कंडीशन में भी तुम्हारा बी माइनस ए आया है और ये भी कंडीशन वाला में बी माइनस सी आया है, तो दोनों का कंडीशन तुम्हारा सेम हो रहा है कि नहीं। तो जिस प्रकार ये समांतर श्रेणी में है उसी प्रकार ये भी समांतर श्रेणी में है। अतः ए प्लस के, बी प्लस के और सी प्लस के समांतर श्रेणी है। ठीक ना, हो गया तुम्हारा प्रूफ। अब इसी प्रकार तुम्हारा चौथा, तो चौथा इसी प्रकार है तो चौथा नहीं बनाएंगे, चौथा तुम अपने से बना लेना, तीसरा के चौथा अपने से बना लेना, बन जाएगा इसी प्रकार। इसको देखो, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस की चीज है, जितना रिवीजन करोगे तो उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद कल से तुम्हारा कल वीडियो में 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, 4 से स्टार्ट होगा। कल कुछ तेजी में करेंगे क्योंकि सब बताया हुआ है कल वाला में। ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।